हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ये सोच रहे हैं और किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करें। खास करके मेरे HSSC CET की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट जो अभी नेगेटिव हो रखे हैं कि मैम अभी एग्ज़ाम हो नहीं रहा है तो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें और कैसे आगे बढ़ें हम लोग, है ना। और PGT वाले जिनका DSSB, KVS, NVS, EMRS इन सब में एग्जाम क्रैक करना सपना है तो वो किस तरह अपना डे प्लान करें और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो PGT वाले हैं आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट कोर्स सेम होता है आप लोगों के सारे PGTs एग्जाम में, राइट। तो अभी KVS और NVS तो अभी गए हैं तो मतलब ये लगा लो वन ईयर तो आप लोगों की लगेगी दोबारा से KVS और NVS आने में, है ना। ये तो मिनिमम बता रही हूँ कि 1 ईयर तो आप लोगों का दोबारा से KVS और NVS के फॉर्म आने में लगेगा आप लोगों का, राइट। तो अब आ रहा है बेटा, आप लोगों को उम्मीद तो नहीं थी बट स्टिल बहुत सारे YouTube चैनल ने भी बताया और ऑफिशियली तो ऐसा अभी नहीं है, लेकिन कि EMRS की वैकेंसीज आप लोगों को दोबारा देखने को जरूर मिलेगी क्योंकि न्यूज़पेपर में ऑथेंटिक न्यूज़ है एक तरीके से कि तो आप लोग जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं EMRS PGT कॉमर्स के लिए भी, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रिपरेशन एक दिन में कभी नहीं होती है, पेपर एक दिन में हो जाता है। प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को एक लंबा चौड़ा टाइम टेबल बनाना पड़ता है, एक लंबा टाइम चाहिए होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, वो टाइम जा चुका है जब बिना पढ़े किस्मत अजमाने चले जाते थे। ठीक है, तो प्लीज अगर आप EMRS के लिए जाना चाहते हैं, जो HSSC वाले बच्चे जिन लोगों ने ईमानदारी से HSSC CET मेंस की प्रिपरेशन करी है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये EMRS उनके लिए जो जिन बच्चों ने BCom और MCom की हुई है प्लस B.Ed भी करी हुई है। ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्टिल CET भरा हुआ था और CET मेंस में बैठने वाले थे। तो आप EMRS दोबारा आ रहा है, प्लीज उसके लिए स्विच कर जाइए, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़िए। बिकॉज आपने देखा कि EMRS HSSC के बाद आया और पहले एग्जाम लेकर ज्वाइनिंग भी दे दी, राइट। तो क्योंकि एक सेंट्रल वैकेंसी है और सेंट्रल पे काम जल्दी होता है। हरियाणा वाले पता नहीं कब तक लटका के रखेंगे इस वैकेंसी का, कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम एग्जाम कब होगा। बेटा मुझे नहीं पता है, सच में मुझे नहीं पता है। मेरा ऐसे कोई खुफिया रिसोर्सेज भी नहीं है जिससे मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम कब होगा। तो हरियाणा वाले जो भी CET के लिए मेंस के लिए थे ना, तो अपने आप को स्विच कर सकते हैं EMRS PGT की तरफ, और उसका अभी नोटिस है और भविष्य में आप लोगों को पक्का देखने को मिल सकेगी रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो आप लोग स्विच कर जाइए इधर जिन बच्चों ने MCom और B.Ed कर रखी है। अब दूसरी बात यह है, देखो एक है RPSC फर्स्ट ग्रेड। जैसे हरियाणा में PGT होता है ना, जैसे KVS NVS PGT होता है, ऐसे ही राजस्थान में जो PGT के ऊपर जो रिक्रूटमेंट होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड, राइट। तो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है अप्रैल या मई में, पक्का आ जाएगी क्योंकि ये काफी टाइम से यूं था कि आने वाली है और अभी देखने को मिलेगी आपको अप्रैल या मई के लगभग। और अच्छी खासी PGT में वैकेंसी आती है राजस्थान में। अभी तक क्या था, 2023 तक जो राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड हुआ है 2023 तक, तो उनका एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। तो अभी तक क्या था कि फर्स्ट पेपर उन लोगों का क्वालिफाई करना कंपलसरी था, यानी कंपलसरी अगर आप लोगों का 35% समथिंग नहीं लिया तो सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। लेकिन इस बार का ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है, तो आप लोग जो भी अदर स्टेट से हैं, जैसे हरियाणा से, यूपी से, कहीं से भी हैं, तो राजस्थान में दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं आप लोग और एक अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। अब RPSC फर्स्ट ग्रेड का पर्टिकुलर क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कैसे टारगेट करना है, आप लोगों को भविष्य में मेरे ऐप पर इस चीज का कोर्स भी इन दोनों कोर्स भी मिलेगा, राइट। अब है एससेट वाले बच्चे, जिन लोगों ने एससेट क्वालिफाई नहीं करा है या 2-3 बार दे चुके हैं, एससेट नहीं हुआ है, तो मैंने बोला कि बेटा एससेट क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तब अगर आप एक ऑथेंटिक चीजें बार बार पढ़ते हैं, ऑथेंटिक बुक के साथ बार बार पढ़ते हैं, तो आपका हो जाएगा क्वालिफाई। अगर आप लोग अपना मतलब पूरा डे प्लान नहीं कर पाते और पढ़ाई को पर्टिकुलर टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को भी काम है, मुझे भी काम है, सबको काम होते हैं, बट उस पूरे दिन के काम में से कुछ टाइम निकाल के हमें फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना होता है। कई बार हमें लगता है क्योंकि जब डेली रूटीन में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसमें आपने 2 आवर्स एडजस्ट
प्रैक्टिस कर लिए ना तो आप लोगों का इन फ्यूचर जरूर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और एचटेट का बेस है, या एचटेट क्लियर हुआ तो ही एचपीएससी फिल कर पाएंगे ना आप लोग। तो वही है कि प्लीज एचपीएससी की कुछ वैकेंसीज पूरी भी हुई है, जैसे हिंदी का और केमिस्ट्री का, तो आप लोगों को एचपीएससी की वैकेंसीज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप लोग एचटेट के लिए भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे नेगेटिव हो रखे थे और मैसेज कर रहे थे, खास करके विमेन, कि मैम अभी एचएसएससी का पेपर होगा या नहीं। देखो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ बेटा, मैं एक सिंपल टीचर हूँ, मेरा कोई खुफिया रिसोर्स नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि पेपर कब होगा, बट मैं ये बता सकती हूँ कि प्लीज नेगेटिव ना हो। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे की तरफ देखें, और दूसरे की तरफ कई बार लाइफ में क्या होता है, हम लोग किसी चीज के लिए भाग पड़ते हैं, हमें वो चीज नहीं मिलती है, लेकिन हमें ना बिना मतलब रो लो, ठीक है, एक दो दिन रो लो, पर उसके बाद खड़े हो जाओ और दूसरे रास्ते की तरफ देखो कि कहाँ हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऊपर वाले का रचा हुआ खेल होता है, वो हमें समझ नहीं आता है। तो प्लीज एक तो नेगेटिव ना हो, और नेगेटिव निराशा होकर आप सिर्फ लाइफ में गवा सकते हैं, पा कुछ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने बताया कि और एक और चीज रह गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब ये तो था जो आप लोगों का ईएमआरएस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आने वाली है पीजीटी वालों के लिए, जिन लोगों ने बीएड कर रखी है उन लोगों के लिए बताया मैंने अभी, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएड नहीं करी हुई है, राइट, बीएड नहीं करी हुई बट एमकॉम करी हुई है ना, बीकॉम एमकॉम करी हुई है, तो आप लोगों का जोन में नेट होता है, यू नो कि साल में 2 बार नेट होता है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आप लोग अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी मतलब अरे ये कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो आराम से एज ए लेक्चरर पोस्ट। तो प्लीज अगर एचएससी के लिए आप लोगों ने बढ़िया से प्रिपरेशन करी है तो नेट के लिए भी आगे खुद को टारगेट करें, और नेट को जून के नेट को टारगेट करेंगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहेगी। इस दौरान अगर सीईटी भी हो जाता है तो आप लोगों का वो भी क्रैक हो जाएगा, राइट। तो आप लोग नेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और नेट भी अपने आप में एक अच्छा लेवल का एग्जाम है जो आप लोगों का 3 महीने में तो नहीं निकलेगा अगर आप लोगों ने बेसिक और एडवांस ढंग से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों के 3 रास्ते मैंने बता दिए हैं। नेट होता है, नेट होएगा जून में, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आने वाला है और ईएमआरएस पीजीटी आएगा। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कभी भी एक दिन में नहीं होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ एक दिन में फॉर्म आ जाएगा, एक दिन में सरकार एग्जाम ले सकती है, एक दिन में रद्द कर सकती है, बट प्रिपरेशन नहीं होएगी मेरे बच्चों एक दिन में। प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट को अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, दिन के 3 घंटे निकालने के लिए आप लोगों को पूरे दिन जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली लड़कियां मैरिड है, मैरिड के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि और भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और अनमैरिड भी है तो उन्हें कॉलेज या स्कूल जाने होता है। तो प्लीज अपने पूरा टाइमिंग को एडजस्ट करके अपने 3 से 4 घंटे लगे रहिए। नेगेटिव मत होना, नेगेटिविटी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक तरफ तो मतलब चीजें होती है और होती रहेंगी, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में एज ए स्टूडेंट है सिर्फ पढ़ाई करना। तो मैंने रास्ते आप लोगों को बता दी। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि मैम क्या करें, क्या ही करें, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये सब कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है स्टिल तो आप लोग बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। और एचएसएससी सीईटी के लिए मॉक टेस्ट मैंने चलाए थे, आप मेरे कोर्स को देख सकते हैं और मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं वहां से। जल्द ही मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी के एक टीचर हैं संदीप सर, वो करवाएंगे साइकोलॉजी आप लोगों को जल्द ही, ठीक है। और भी जो भी अदर सब्जेक्ट के टीचर हैं मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगी, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ पेड जो भी होंगे वो देख लेंगे बाद में। लेकिन अभी आप कॉमर्स में ऐसे स्विच कर जाइए और इस तरीके से इन तीनों में से एक एग्जाम जो आपको सुटेबल लगता हो उसको टारगेट करें, नेगेटिव ना हो, ठीक है। अगर नेगेटिव होंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, बस जो अभी तक गेट किया है वो भी खो देंगे। पॉजिटिविटी में ही सब कुछ है, आपके साथ नहीं बल्कि हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसा होता है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी चीजें नहीं मिलती हैं, बट आप लोग उसको लेकर अगर रोते रहेंगे तो रोने वाली भीड़ में शामिल हो जाएंगे। अगर कुछ करके दिखाना है तो रास्ता ढूंढिए, ठीक है, रोइए नहीं, खड़े होइए और पढ़िए किसी एक एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टूडेंट मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।